नमस्कार, मैं वादिनी। एक मिनट। आजकल आजकल क्या मतलब बहुत दिनों से ये पोस्ट कह लीजिए या कोट कह लीजिए या ये चीज़ें आजकल नहीं, मुझे लगता है काफ़ी वक्त से ये चीज़ें चल रही हैं कि शिक्षा नहीं मिलती है और स्कूल नहीं बनाए जा रहे हैं, विश्वविद्यालय नहीं मिल रहे हैं। मिल रहा है तो सिर्फ ढकोसले वादे, पता नहीं क्या ऐसा लोग बोलते हैं। क्योंकि शिक्षा मिलेगी तो लोग सवाल करेंगे, लोग अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, ऐसा ऐसा कहा जाता है या ऐसा मिल रहा है पढ़ने लिखने को, कहीं फेसबुक पर, कहीं व्हाट्सएप पर या कहीं पर भी। मुझे एक चीज़ जाननी है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास शिक्षा है और वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, या कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास ज्ञान है इस बात का कि हमें शिक्षा नहीं मिलती है या नहीं मिल रही है और वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। ये तो एक सॉलिड बहाना है कि हमारे पास शिक्षा नहीं है इसलिए हम लड़ नहीं पा रहे हैं, या हम कॉलेज के लिए लड़ नहीं पा रहे हैं, या विश्वविद्यालय के लिए लड़ नहीं पा रहे हैं, या अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आज से बहुत साल पहले हमसे बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहे हैं। गांधी जी जब लॉ करके आए थे तो इसके पहले क्या उनको नहीं पता था कि उनका देश आज़ाद नहीं है, या जो भी है पता था, लेकिन वो नहीं लड़े। वो कब लड़े? जब उनको धक्का लगा, जब उनको बेइज्जत किया गया। तो एक किक जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, कि कोई आपको किक मारे कि आपके आत्मसम्मान को जब तक ठेस नहीं पहुंचेगी आप नहीं लड़ेंगे अपने लिए। समझ रहे हैं? तो ये कहना छोड़ दीजिए कि कॉलेज नहीं मिल रहा है, शिक्षा नहीं मिल रही, विश्वविद्यालय नहीं मिल रहा है, इसलिए हम अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं पा रहे हैं, या ऐसा या वैसा। शिक्षा या डिग्री, शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है, मैं मानती हूँ, ज्ञान बहुत ज़रूरी है। और ज्ञान पाने के लिए मुझे नहीं लगता है कि किसी विश्वविद्यालय की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत से ऐसे लेखक या कवि या महान लोग हुए हैं जो कभी कॉलेज नहीं गए हैं और उनकी किताबें कॉलेज में पढ़ाई जाती हैं आपको ज्ञान देने के लिए। क्या आप उनका ज्ञान लेकर उनके जितना महान बन पाए हैं या बन जाएंगे, आपको लगता है? तो किसी विश्वविद्यालय की ज़रूरत ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं। ज्ञान तो चारों तरफ प्रकृति में फैला हुआ है, कहीं से उठा लीजिए। थ्री इडियट्स में भी कहा गया था कि कॉलेज में बैठकर ज्ञान नहीं लिया जाता है। ज्ञान पूरी चारों तरफ आपकी तरफ फैला हुआ है, कहीं से उठा लीजिए। बस आपको सीखना आना चाहिए, आपके सीखने की तलब होनी चाहिए। वरना बहुत सारे डिग्री धारक यहाँ वहाँ बैठे हैं, उनसे पूछिए वो कितना अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। आधे से ज़्यादा लोग डिग्री ले इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको किसी की नौकरी करनी है, उनको पैसा कमाना है और घर चलाना है। ठीक है, अधिकारों से लड़ने के लिए बहुत सारे संविधान हैं, कानून हैं, बहुत कुछ है। बहुत सारे लोग पढ़ पढ़ के बैठे हुए हैं क्या क्या कानून है, लेकिन क्या वो अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं? नहीं लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आत्मज्ञान नहीं है, आपके अंदर स्वाभिमान नहीं है अपने अधिकारों के लिए। जब तक आपके अंदर स्वाभिमान नहीं आएगा, आत्मज्ञान नहीं आएगा, दुनिया का सारा कानून, सारा विश्वविद्यालय और सारा संविधान सब फेल है। क्योंकि आपको सब पता है कि क्या गलत हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, कैसे गलत हो रहा है, और आपको ये भी पता है कि इसको सही कैसे करना है, लेकिन आप नहीं करते हैं क्योंकि आप में वो हिम्मत ही नहीं है। और हिम्मत पैदा करने के लिए भी बहुत ज़्यादा किताबों की या स्कूलों की या विश्वविद्यालयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़रूरत पड़ती है तो सिर्फ आत्मज्ञान की और स्वाभिमान की। इस बात को याद रखिए। तो वो हाहाकार मचाना बंद कर दीजिए कि हमें
बड़े बड़े कॉलेज नहीं मिल रहे हैं पढ़ने के लिए, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। सीखने के लिए कहीं से सीखना शुरू करिए। अगर ऐसा ही होता कि देश बदलने के लिए या दुनिया बदलने के लिए बहुत उच्च स्तरीय शिक्षा की ज़रूरत होती है, तो हमारे सोसाइटी में लाखों आईएएस पढ़े हैं। कौन सा समाज बदल गया है आपका? आज भी आप यही रो रहे हैं कि समाज नहीं बदल रहा है, दुनिया नहीं बदल रही है, चीज़ें नहीं बदल रही हैं। क्या आईएएस आईपीएस या बड़े बड़े उच्च अधिकारी हमारे बीच में नहीं हैं? उनके ऊपर एक अलग बर्डन है कि हमको तो किसी और की सुननी है। तो उन्होंने इतनी हाई फाई स्टडी करके क्या पूरा समाज बदल दिया आपका? ठीक है। तो अपने आसपास की परिस्थितियां बदलने के लिए पहले आपको बदलने की ज़रूरत है। पहले आप खुद को बदलिए, उसके बाद सोसाइटी अपने आप बदल जाएगी। थैंक यू।